हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओर गेट एंड नोट गेट। पहले हम ओर गेट के बारे में जानेंगे। ओर गेट क्या होता है? ओर गेट एक ऐसा गेट होता है जो आउटपुट हाई प्रोड्यूस करेगा, हाई ओनली इफ जितने भी उसको इनपुट दिए गए हैं उनमें से कोई एक इनपुट हाई है। यानी जितने भी इनपुट दिए गए हैं उनमें से अगर कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा हाई आएगा और गेट के केस में। ठीक है, तो इसका सिंबल किस टाइप का होता है? इसका सिंबल होता है इस टाइप का। ठीक है, ये और गेट का सिंबल है। दो इनपुट के लिए मैं बना रहा हूं। मान लिया दो इनपुट ए और बी हैं, आउटपुट हमें वाई मिल रहा, तो इसका आउटपुट को कैसे लिखते हैं? और गेट की फॉर्म में। तो और की पहचान होती है प्लस से। ठीक है, जो ये प्लस ऑपरेशन है, क्या प्लस है? ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये प्लस जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? और ऑपरेशन। इसको नॉर्मली लोग प्लस पढ़ते हैं, लेकिन ये डिजिटल की लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है? और ऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ टेबल किस टाइप की होगी? अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ दो इनपुट के लिए, यहाँ पे देखो इनपुट मेरे क्या क्या है? ए और बी है। आउटपुट ए और बी। तो दो इनपुट के लिए चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो अगर मेरा 0 0, ठीक है, और गेट की क्या क्या खासियत होती है? आउटपुट हाई होगा अगर उनमें जितने भी इनपुट दिए गए हैं उनमें से कोई एक इनपुट हाई है। अगर दोनों हाई नहीं है तो आउटपुट क्या होगा? लो होगा। तो यहाँ दोनों लो है तो आउटपुट क्या होगा? लो होगा। नेक्स्ट 0 1, अगर एक भी इनपुट हाई है तो इनपुट हाई आएगा, आउटपुट हाई आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाई और यहाँ पे भी दोनों हाई हैं तो आउटपुट क्या हो गया? हाई हो गया। ये क्या हमारा और गेट। ठीक है, और गेट की ट्रूथ टेबल। टू इनपुट के लिए, थ्री के लिए होता है 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऐसे ही बना देते। ठीक है, थ्री होता था, यहाँ पे 3 इनपुट आ जाते। यही है बस और गेट। नेक्स्ट गेट के बारे में पढ़ते हैं, नोट गेट। नोट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर इसलिए कहते हैं, इसको जो इनपुट दिया जाता है ये उसके अपोजिट आउटपुट देता है। यानी अगर लो इनपुट देंगे तो हाई आउटपुट देगा, हाई इनपुट देंगे तो लो आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है यहाँ पे बबल होता है, ये होता है नोट गेट का सिंबल। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है? एक इनपुट, इसमें एक इनपुट दिया जाता है। ठीक है, आउटपुट भी क्या आएगा? आउटपुट आएगा जो भी इनपुट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट। जो भी इनपुट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? जो भी इनपुट देते हैं हम क्या होता है? उसका अपोजिट हो जाता है। तो इसकी मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे एक इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ। इसकी ट्रूथ टेबल होगी ए, आउटपुट हमारा क्या है? ए, इसको बार पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है? इसको ए बार पढ़ते हैं नॉर्मली लोग, लेकिन होता क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहला इनपुट अगर हमारा 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल हो जाएगी नोट गेट के लिए। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कर देंगे। तो नोट गेट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर द रिंग ऑस्किलेटर। रिंग ऑस्किलेटर क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है? ये इन्वर्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है, जिसमें इन्वर्टर्स जो होते हैं ओड नंबर्स में होते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो नंबर ऑफ इन्वर्टर होंगे वो ओड नंबर में होने चाहिए, तभी रिंग ऑस्किलेटर बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब क्या? ओड। ये रिंग ऑस्किलेटर तभी बनेगा जब नंबर ऑफ इन्वर्टर क्या होने चाहिए? ओड होने चाहिए। द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इज 100 पिको सेकेंड। यानी ये भी 100 पिको सेकेंड लगाता है, ये भी, ये वाला भी, और 100 पिको सेकेंड।
मतलब 100 पिको सेकंड ये लगाता है अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने में। यहाँ इनपुट दिया, इसके 100 पिको सेकंड लेगा तब आउटपुट आएगा। 100 अगला नेक्स्ट 100 लेगा, फिर नेक्स्ट 100, ये 100, ये 100। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर आउटपुट। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमें उसकी उस आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका पहले क्या निकालते हैं हम, ऑस्किलेटर का पीरियड। पीरियड पता चल जाएगा हमें फंडामेंटल पीरियड, तो उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ रिंग ऑस्किलेटर होता है 2NTP। ठीक है, एन क्या पर है, यहाँ पे क्या, एन जो हमारा क्या है, ओड है। क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो मैंने कह दिया ये किसके इक्वल है, कैपिटल टी के। तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, और टीपी की वैल्यू 100 पिको सेकेंड। तो पिको को सेकंड में चेंज करो, 10 की पावर -12, अब ये सेकंड में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर -9 बचेगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, यानी ये 10 की पावर -9, 10 की पावर 9 इतने हर्ट्ज। ये अगर इसको मैं गीगा हर्ट्ज में लिखूं तो 10 की पावर 9 किसके इक्वल होता है, 1 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा कर देंगे। ये मुझे लगा कि इसमें वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा, इंक्लूड कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।